Hello students, here you have third chapter Lekhanam. It is very short but very useful chapter, very informative chapter, because in this chapter you will get the knowledge about Sanskrit language and its history. Okay, संस्कृत लैंग्वेज जिसको हम देव भाषा कहते हैं, okay? जो हमारे इंडियन कल्चर में देव भाषा कही जाती है, वो कौन सी स्क्रिप्ट में से, देखो स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है लिपि, जो आपने शायद सुना होगा, ठीक है। लिपि मीन्स कि वो लिपि ऐसी जिसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं और उसमें से लैंग्वेजेस फॉर्म होती है, लैंग्वेजेस बनती है। तो संस्कृत जो है वो हमारी देवनागरी लिपि में से बनी है, देवनागरी स्क्रिप्ट में से, ओके, ये मेन याद रखना है। और संस्कृत जो है उसको बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस की जननी भी माना जाता है, यानी कि मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। जो वर्कबुक के एक्सरसाइजेस है उसमें आपको ये काम आएगी, इन्फॉर्मेशन से खास ध्यान रखना कि संस्कृत लैंग्वेज जो मैनी इंडियन लैंग्वेजेस की मदर है, ठीक है। संस्कृत में से बहुत सारी लैंग्वेजेस बनी है, जैसे हमारी हिंदी गुजराती जो है वो संस्कृत में से ही बनी है, ठीक है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, जिसमें से संस्कृत लैंग्वेज के लिए परफेक्टली कोई लेटर चूज करके संस्कृत लैंग्वेज बनी है। फिर उसी तरीके से हिंदी, इसलिए आप देखो हिंदी संस्कृत के ऑलमोस्ट सभी लेटर्स जो है वो सेम है। गुजराती में थोड़े बहुत जो लेटर है उसमें चेंज है, बाकी उसमें भी संस्कृत और हिंदी से मिलते जुलते यानी कि कॉमन लेटर्स भी हैं, ये तो बस यही बात दिखाती है हमें कि हिंदी गुजराती जैसी जो लैंग्वेज, मराठी है, ये सारी जो लैंग्वेजेस है वो संस्कृत लैंग्वेज में से ही या तो देवनागरी स्क्रिप्ट में से ही डिराइव्ड हुई है। डिराइव्ड हुई मीन्स उसमें से ही बनी गई है। द स्क्रिप्ट ऑफ आवर मदर टंग, हिंदी या तो गुजराती, इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी, ठीक है। तो खास ध्यान रखना कि जब भी पूछा जाए संस्कृत, हिंदी, गुजराती या ऐसी लैंग्वेज के बारे में कि वो कौन सी स्क्रिप्ट में से बनी है, तब हमें उसका आंसर लिखना है देवनागरी। जबकि आपको वर्कबुक में MCQs में और क्वेश्चन आंसर में भी इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन वर्ड, दैट देवनागरी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट शिरोरेखा। सबसे पहले वो समझना। देखो यहाँ पे जो नीचे लेटर्स है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हिंदी और संस्कृत में ऊपर लाइन करते हैं, हम इसे लाइन बोलते हैं, बट इसको क्या बोला जाता है, लैंग्वेज इसकी जो लैंग्वेज की जो ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है शिरोरेखा, ओके। इसको कहा जाता है शिरोरेखा, जो लेटर्स के टॉप पे होती है। इसलिए एक्सेप्ट शिरोरेखा सम अल्फाबेट्स आर रिटन एज दे आर रिटन इन देवनागरी, so the recognition introduction is easy, curves of some letters are different, so let us understand them। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है लेटर्स की, वो सब आपको कॉपी कर देनी है अपने आप, ठीक है। टेक्स्ट बुक में 3 पेज शायद है और वर्कबुक में भी ऐसी ही एक्सरसाइज है, तो उसमें भी आपको अपने आप कॉपी करने, सारे जो ये लेटर्स है उसको नीचे कॉपी करने हैं, ठीक है। इसमें देखो एरो दिखा है, वो क्या दिखा रहा है कि किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट करके लेटर जो है बनता है और किस तरीके से उसका कर्व, कर्व का मीनिंग क्या होता है, कर्व में जिसको हम बोलते हैं वळांक, ठीक है। जिस तरीके से लेटर जो है वो जहाँ पर भी टर्न होता है उसको हम कर्व्स कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में आएगा कि संस्कृत के जो देवनागरी स्क्रिप्ट के जो लेटर्स है उसमें क्या देखा जाता है, तो उसमें स्लाइट डिफरेंस देखा जाता है। सारे जो कर्व है अलग अलग लेटर के वो अलग है, इसीलिए तो सभी लेटर सेम नहीं है, बट कोई कोई लेटर्स ऐसे भी है जो थोड़े बहुत सेम होते हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट 2 लेटर घ और ध, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा घ और इसका ध, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है और बहुत डिफरेंस जो है बहुत कम है, ठीक, क्योंकि ये भी यहाँ से स्टार्ट होके बनता है तो ये भी, पर इसमें क्या है डिफरेंस कि इसके ऊपर शिरोरेखा पूरी तरह से लगती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इसकी लाइन के ऊपर ही लगी है। तो ये 2 लेटर जो है वो सेम तरीके से लिखे जा सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज है हमारी गुजराती। एक सा क्वेश्चन आपको आए कि बेरिंग द शिरोरेखा, या तो एक्सेप्ट द शिरोरेखा विच लैंग्वेज इज रिटन जस्ट लाइक एक्स देवनागरी स्क्रिप्ट, तो उसमें गुजराती आएगा, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज भी देवनागरी में से ही बनी है। बट डिफरेंस इतना है कि हिंदी संस्कृत में जैसे हम ऊपर शिरोरेखा लगाते हैं वैसे गुजराती के लेटर्स पे हम शिरोरेखा नहीं लगाते, ठीक है। फिर ये एक क्वेश्चन है कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर यूसेज के लिए कैसी है, मतलब कंप्यूटर में अगर संस्कृत लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है तो वो क्या है। वैसे तो संस्कृत लैंग्वेज हम मानते हैं कि उसका ग्रामर बहुत एग्जॉस्टिव है, मतलब हार्ड है, संस्कृत लैंग्वेज सीखना हार्ड है, बट इफ़ यू आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप देन एवरीथिंग इज ईजी,
ओके। तो संस्कृत के जो लेटर्स है वो सीखोगे टर्न बाय टर्न। जैसे मैंने आपका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें संस्कृत लेटर्स हम किस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे वो सिखाया गया है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि वो दूसरी बार वो जो वीडियो है वो भी आप देख लेना, ये चैप्टर की एक्सरसाइज कॉपी करो उससे पहले, तो आपको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पर जो लेटर्स दिए वो अरेंज करके नहीं दिए, ऐसे ही दिए हुए, ठीक है, कि उसकी कर्व जो किस तरीके से होते हैं वो ध्यान में रखने के लिए, वो सिखाने के लिए दिए गए हैं। इसीलिए तो क्वेश्चन ऐसा भी है कि संस्कृत लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए ईजी है, ठीक है। ऐसा आंसर आएगा उसका कि वो कम्प्लीटली सूटेबल है, कम्प्लीटली ईजी है, कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल नहीं है। फिर और एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम कोई भी वर्ड लिखे, जैसे कि हम एक नेम लिखते हैं, आपने देखा है संस्कृत में चित्रपदा ने जब मैंने एक्सप्लेन किया तब उसमें बोला ही था कि जो पीछे 2 डॉट आते हैं उसको हम क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे, विसर्गा, ठीक है। संस्कृत में उसको कहा जाता है विसर्ग। तो इसको हम 2 डॉट या कोलोन ऐसा नहीं कह सकते, बट इसको कहना पड़ता है विसर्गा। तो इसका भी वर्कबुक में आपकी क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये वीडियो अच्छे से आप एक्सप्लेन समझ लेना, अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसके बाद वर्कबुक की जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत इजी रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कॉमन है, जैसे कि एमसीक्यू में, ब्लैंक्स में और क्वेश्चन आंसर जो उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक है। सो मेनली ये याद रखना है कि देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसमें से संस्कृत, हिंदी, गुजराती जैसी और भी इंडियन लैंग्वेजेस है जो बनी हुई है उसमें से फॉर्म हुई है, ठीक है। और संस्कृत को मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कहा जाता है, इसलिए संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले के टाइम पे जो कन्वर्सेशन की लैंग्वेज है, जैसे आज हमारी गुजराती हिंदी है, हम बातचीत में हिंदी गुजराती यूज़ करते हैं, वैसे संस्कृत यूज़ की जाती थी, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। सो देवनागरी स्क्रिप्ट एक वर्ड है वो आपको खास ध्यान में रखना है। दूसरा एक शिरोरेखा वर्ड जो है कि जो हिंदी संस्कृत लेटर के टॉप पे हम ड्रॉ करते हैं। तीसरा जो है विसर्ग कि जो संस्कृत वर्ड में जो लेटर के पीछे ऐसे कॉलन लगते, 2 डॉट लगते, उसको विसर्ग कहा जाता है। और एक पॉइंट कि संस्कृत में कितने वोवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट है, तो संस्कृत में 1 3 यानी कि 13 वोवेल्स है और 33 कॉन्सोनेंट्स है, ओके। नंबर में दोनों में 3 आ रही, इसलिए याद रखने में ईजी ही है, 13 एंड 33। सो वोवेल कम, कॉन्सोनेंट ज़्यादा, 13 वोवेल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी आपको कोई लेटर हाफ लिखना है, तब आपने देखा होगा नीचे कुछ ऐसी लाइन दिखाई देती, जैसे हम विद्या लिखेंगे, विद्या, तो संस्कृत में इस तरीके से लिखा जाता है विद्या। तब ये द के नीचे लाइन क्यों है, बिकॉज द इज हाफ लेटर, ठीक है। द जो है वो आधा लेटर है, इसलिए उसके नीचे जब भी हाफ लेटर हो तब उसके नीचे हम लाइन लगाएंगे, ठीक है। और कोई भी देखो ये सारे जो लेटर्स है, कोई भी लेटर सबके पीछे अ है, जो अ हम क्या कहेंगे, वोवेल, जो अ है वो ऑब्वियसली जुड़ा होता है सभी लेटर के पीछे, इसलिए ध जो है वो कैसे बना है, तो ऐसे बना है, आधा ध प्लस पूरा अ, ठीक है। ध तो आधा है लेकिन अ पूरा, इसलिए अ ने मिलके ये ध को क्या बनाया है, पूरा। ऐसे सभी लेटर में पीछे ऑब्वियसली अ जो है वोवेल वो लगा ही होता है, ठीक है। सो ये वीडियो में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको याद रख के ही वर्कबुक की जो एक्सरसाइज है वो याद रखनी, इसमें कोई और ज़्यादा स्टोरी नहीं है, स्टोरी या पोएम जैसा कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है पूरा, जिसमें से आपके वर्कबुक की जो एक्सरसाइज है वो बने गई है। और टेक्स्ट बुक के जो लेटर्स दिख रहे हैं कॉपी करने के, ऐसे ही वर्कबुक में भी है जो आपको अपने आप कॉपी करने हैं।